नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 के पिटारे की सीरीज में हमने वादा किया था कि पूरी मैथमेटिक्स क्लास 12th की फ्री में इसी सीरीज में कंप्लीट करवानी है। हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 14 तक, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके पहले मेरे भाई 13 लेक्चर हो चुके हैं। एक तरफ से देखना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे मैट्रिक्स हो, चाहे डिटर्मिनेंट हो। इस टाइम हम डिटर्मिनेंट की चर्चा कर रहे हैं। अवकलन के भी कुछ हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब अब हमने ये सोचा है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी इसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग, क्योंकि अवकलन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। उसके बाद समाकलन सीरियल से। और जो आपको परेशानी है, जिस चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपके लिए वो बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ जरूर प्रोवाइड कराएंगे। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पहला काम मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक, आपके प्यारे से कमेंट हमको मोटिवेट करते हैं। हम आपके लिए मेहनत करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो लाइक और कमेंट कम नहीं पड़ने चाहिए। और अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस चैप्टर में आपको परेशानी। अगर अब आपने समस्याएं नहीं बताई तो यकीन मानो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हम आपके लिए फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार। सिर्फ आपको चैप्टर का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में और किस टाइप के क्वेश्चन परेशान करते हैं ये बात लिखनी। हम आपके लिए उसी टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ जरूर प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, इसको लिख लीजिए फटाफट से और हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। लिखा हुआ, यदि a बराबर इतना हो तो a का मॉड ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर से ये सारी चीजें सीखते हुए आ रहे हैं। a बराबर आपको दिया गया है मेरे भाई 1 1 -2 2 1 -3 और 5 4 -9। ठीक, और आपसे कह रहा है ए का मॉड ज्ञात कीजिए। एक बार मॉड समझ लो, ये आपको आव्यूह विधि में काम आएगा, ये आपको ए इनवर्स निकालने में काम आएगा और ये आपके 1 1 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। बस एक बार बेहतर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मॉड निकालने का तरीका क्या होता है? पहले a11 जो आपका पहली वैल्यू होती है इसको बाहर रखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। फिर इसके सामने का जो स्तंभ होता है इसको कैंसिल मानते हैं। इसके सामने की जो पंक्ति होती है इसको कैंसिल मानते हैं। बस इसका गुणा हम लोग इधर करा देते, तो 9 को गुणा 1 में कराओगे -9। फिर इधर गुणा जब कराते हैं तो चिन्ह माइनस का लगाते हैं। अब एक माइनस पहले से लगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 12। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या? पहली वाली संख्या यहाँ पर लिख दो प्लस चिन्ह के साथ, इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर। फिर बीच वाली संख्या माइनस की लेते हैं। माइनस की क्यों लेते हैं बताया था आपको, क्योंकि उसके जब आप आई और जे जोड़ोगे, यानी पंक्ति और स्तंभ का जो वैल्यू होती है वो जोड़ोगे तो ऑर्डर नंबर हो जाएगा और ऑर्डर में माइनस लगता है। तो आप ट्रिक समझ लीजिए कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब जब 1 लोगे, ये बीच वाला 1 यानी ये वाली, तो अब इसके ये सामने कैंसिल, ये कैंसिल। अब 9 का गुणा इस 2 में करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9 दूनी 18। इसका गुणा इधर करोगे, एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, एक माइनस पहले से लगा है तो देख रहे हो माइनस माइनस प्लस 5 तक कितना हो जाएगा 15। आगे की संख्या माइनस की है तो माइनस की ले लो। अब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म। इसका गुणा इधर करोगे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और -5 का गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 5 कम 5। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लो भाई आंसर। अब देख रहे हो ये माइनस का 9 प्लस का 12 तो ये प्लस का 3 बचेगा। -1 इंटू -18 प्लस 15 तो ये मेरे भाई -3 बचेगा। -2 इंटू 8 -5 तो यहाँ पर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3। ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 3 और 3 ये प्लस का 6 माइनस का 6, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 0 आया, माइनस में आया, प्लस में, से कोई मतलब नहीं। आपको बस तरीका आना चाहिए और ए मॉड निकालना आ गया तो आप जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ए इनवर्स, पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं, पिछला लेक्चर जरूर देखिए। एक तरफ से विजिट करोगे हर एक चीज क्लियर होगी। और एक जो कहता है आव्यूह विधि से x y z के मान के कीजिए, इसमें जब आप जाकर हल करते हो तब भी हमें ए मॉड की जरूरत पड़ती है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब भी ऐसा क्वेश्चन है समझ लो क्या दिया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और इक्वल दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 5 या 4, यहाँ 6 और यहाँ x। एक गलती मत करना, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग कंपेयर नहीं करा देते, इसकी तुलना ऐसे करते हैं, कुछ समझदार लोग कर चुके होंगे। 2x बराबर 2 और 2 से 2 काट दोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा और यही आपने काम गलत कर दिया। डिटरमिनेंट में ये काम नहीं कराते हैं और मैट्रिक्स में वो काम क्यों कराते हैं, क्योंकि उसमें बाकी अवयव सेम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आप देख रहे हो 6, तो 5 और 6 आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो कंपेयर करा के मान नहीं निकालते। ऐसे प्रश्नों में हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर इसका
गुणा इधर करोगे, 2 का गुणा 1 में करोगे, 2 एकम 2 माइनस 5 का गुणा 4 में करोगे, 5 चौको 20, तो इधर हो जाएगा -20। इधर समझो x का गुणा 2x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 का गुणा 4 में करोगे 6 चौको 24। जैसे हम लोगों ने अभी मॉड निकाला था सेम उसी तरीके से मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, एग्जाम में छोटी सी गलती आपको रिजल्ट खराब कर सकती है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या बचेगा माइनस का 18, यहाँ पर देख रहे होगे 2x स्क्वायर और माइनस का 24, माइनस का 24 इधर लाओगे तो -18 प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप समझो 24 में 18 कम करोगे कितना बचेगा 6, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 6। 2 से जब 6 के काटोगे 2 तिहाई 6 तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा +-√3। जब भी स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं हमेशा डबल चिन्ह लगाते हैं, और डबल चिन्ह आप नहीं लगा रहे तो अभी आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे जहां त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वहां हम समझाएंगे कि प्लस माइनस क्यों जरूरी। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो। पहले इस 1 का गुणा इस 2 में किया तो 2 एकम 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का गुणा 4 में करेंगे 5 चौको 20, तो 2 - 20 हो जाएगा -18 बचेगा। x का गुणा 2x में करोगे 2x स्क्वायर, 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौको 24, इधर बचेगा -18, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर -24, माइनस का 24 जब उधर ले जाओगे प्लस का 24 में 18 कम करोगे बचेगा 6, यानी 2x स्क्वायर बराबर 6, तो 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x बराबर +-√3 हो जाएगा। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करोगे तब तक आपकी मैथमेटिक्स बेहतर नहीं हो पाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखो, फटाफट से इसको निपटाने के लिए आप करो। जो भी क्वेश्चन समझाते हैं, जो भी टाइप सिखा रहे हैं, उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। क्लियर। समझो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले x लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 18 लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है इक्वल। यहाँ पर आप देख रहे हो 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, वही नियम, पहले x का गुणा x में कराओगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 का गुणा 2 में कराओगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। इधर आ जाओ, इसका गुणा इधर कराओगे तो 6 × 6 कितना होता है 36, माइनस चिन्ह इधर का गुणा इधर कराओगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। जब भी हम लोग इस वाली संख्या का इधर गुणा कराते हैं हमेशा चिन्ह माइनस का लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे x स्क्वायर -36 इक्वल ये +36 -36 कट जाएगा यानी इक्वल हो जाएगा 0। माइनस का 36 उधर लेकर जाओगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 36। तो x बराबर जब भी स्क्वायर रूट निकालो हमने क्या कहा प्लस माइनस जरूर लगाते हैं, तो इसका आंसर जो मेरे भाई होगा प्लस माइनस। कई बार ये ऑप्शनल में आया है, तो जब भी ये ऑप्शनल में आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑप्शन आपको पहले 6 दे दिया जाएगा, फिर -6 दे दिया जाएगा, और फिर +-6 दे दिया जाए, और मान लो चौथा नन ऑफ दीजिए 0 दिया जाएगा। तो जल्दबाजी में कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर कर दोगे 6 और पहला ऑप्शन टिक कर दोगे, सब चौपट कर लिया। अगर डिफेंस में यही क्वेश्चन आ गया एयरफोर्स नेवी एनडीए में तो ये तो जाएगा पड़ोसी से माइनस मार्किंग का लेके जाएगा, और इंटर में तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ऑप्शनल में ये आता है तो आप देख रहे हो ऑप्शन तीसरा इसका सही माना जाएगा, क्योंकि +-6 की तुलना में अच्छा माना जाएगा। क्लियर। अगर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन आपको दिया गया 6 4 5 2 तब आपका +6 माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, जब भी स्क्वायर रूट निकालो हमेशा +-, चिन्ह जरूर लगाओ। ये वाली गलती एग्जाम में नहीं करनी। क्लियर। चीजें बेहतर लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए जल्दी से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझो, ठीक उसी टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादातर एक ही टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 3, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर 1। ये मत सोचिए कि इसमें ईयर नहीं पड़ा तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हल करो, इसका गुणा इधर करोगे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस, इसका गुणा इधर करोगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल, इसका गुणा इधर करोगे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस, इसका गुणा इधर करोगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 माइनस x स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा माइनस का 5, x स्क्वायर इधर ले जाओ 5 इधर ले जाओ, तो 3 + 5 बराबर उधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। समझने का प्रयास करना, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8, हमें x का मान निकालना है, तो +-8 का वर्गमूल क्या होता है 2√2, तो फाइनल आंसर x बराबर हो जाएगा +-2√2। बोलो किसी को कोई समस्या, चीजें बेहतर लग रही हो तो नोट करते हुए चलो, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी कि बस आप वीडियो देखते जा रहे हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे एक नंबर वाले 2 नंबर, इसमें क्या नोट करें, नोट करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस कहावत को कभी मत भूलिएगा। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, बेहतर क्वेश्चन है ये भी। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऑप्शनल में आ जाए, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा
इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। किसी भी डिटर्मिनेंट का, ध्यान से समझो, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर मुख्य विकर्ण, ध्यान से समझो एक एक चीज को, अगर मुख्य विकर्ण शून्य दिया जाए तो उस सारणिक का संपूर्ण मान मेरे भाई शून्य होता है। एनडीए वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डिफेंस में क्वेश्चन बनता है। कहने का मतलब ये यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, ये होता है मुख्य विकर्ण। अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जीरो दिए गए तो उस सारणिक का भी मान जीरो होता है। अगर ऑप्शनल में आए तो पेन तक उठाने की जरूरत नहीं, पोस्टमार्टम हो जाएगा, तुरंत खत्म का। अब बेसिक से कैसे हल करोगे, जैसे आपके क्लास 12th में आते तो समझने का प्रयास करना, बेसिक से हल करो और चाहे डायरेक्ट आप वैल्यू याद करो, मान इसका जीरो ही होता है। ये दिया गया है माइनस कॉस अल्फा, ये दिया गया है माइनस का साइन अल्फा, ये दिया गया है जीरो और ये दिया गया है साइन बीटा, ठीक। और यहाँ पर दिया गया आपको कॉस अल्फा, यहाँ पर दिया गया माइनस का साइन बीटा और ये दिया गया जीरो। बेसिक से हल करो, वही अपना जो नियम, पहले देखो जीरो लोगे बाहर, नियम क्या होता है, पहले इसको जीरो लोगे बाहर और जैसे ही आप जीरो लोगे तो फिर ये जीरो का मतलब ये जीरो आपने लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, जीरो का गुणा जीरो में करोगे जीरो, इसका गुणा फिर पहले इसका गुणा इधर कर दिया, फिर माइनस चिन्ह लगाते तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। कोई समस्या किसी को, फिर बीच वाली संख्या माइनस के लिए तो माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रूफ हो जाएगा कैसे जीरो आता है। जब आपने ये वाली संख्या माइनस के लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, इस जीरो का गुणा इसके साथ करोगे जीरो हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन बीटा और कॉस अल्फा। क्लियर। अब आगे वाली संख्या यानी माइनस का कॉस अल्फा, अब माइनस का कॉस अल्फा तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका गुणा इधर करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा मेरे भाई साइन अल्फा साइन बीटा और इसका गुणा इस जीरो के साथ कराओगे तो वो आगे वाला भी क्या हो जाएगा जीरो। बस इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई बाहर क्या है जीरो, जीरो का जब अंदर गुणा कराओगे, दुनिया में कोई भी चीज है जीरो का अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो वो तो जीरो हो जाता है। इधर समझो, इधर इसका गुणा इधर कराओगे, पहले इसका जीरो कराओगे तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक। आगे समझो, आगे भी गुणा कराओगे माइनस, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, और कॉस अल्फा का जब इधर जीरो कराओगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा। इस माइनस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा कराओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। यही काम आगे करोगे, ये माइनस है ये प्लस का तो ये माइनस का रहेगा, ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। अब देख रहे हो कि ये पूरी वैल्यू प्लस की, ये पूरी वैल्यू माइनस की, दोनों कट के क्या हो जाएंगे जीरो। तो वही आपको हमने डायरेक्ट सिखाया, जब ये ऑप्शनल में आ जाए तो पूरा हल करने की मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जीरो दिए गए तो उसका आंसर जीरो। अगर ये हल करने के लिए आता तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 5 के पिटारे की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। छोटे छोटे वीडियो 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के एक तरफ से निपटाइए। जो लोग पहले लेक्चर नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12th मैथ के नाम की बनी हुई है 5 के पिटारा सीरीज, एक तरफ से विजिट कीजिए। यकीन मानो पूरी मैथमेटिक्स, पूरे कॉन्सेप्ट, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो 2 नंबर वाले, चाहे 5 नंबर वाले और चाहे 8 नंबर वाले क्वेश्चन हो, सारे के सारे फ्री में ऐसे ही प्रोवाइड कराएंगे जैसा हमने शुरू में वादा किया था। वादा के पीछे नहीं हटाएंगे, बस आप लोग मेहनत करते रहो, बढ़िया से नोट्स बनाते रहो, लास्ट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। तो कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।